अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम रिएक्शन देने वाले जहांगीरपुरी की न्यूज़ के ऊपर और इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी देखेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे इस वीडियो के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि क्या कहानी हुई है। इस वीडियो को देखेंगे और फिर आपसे बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है उसके बाद से एक बार फिर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बात एक बार फिर से होने लगी। लोगों का कहना है कि क्योंकि जिन इलाकों में घटना हुई उन इलाकों में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप इन चीज़ों को नियंत्रण कर ही नहीं सकते। और आप देखेंगे जब CNRC की बात हुई थी तब भी इसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग घुसते कैसे हैं, कैसे आ जाते हैं और इनको रहने के लिए जगह कैसे मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इनके कई जगह पर तो देखा गया भाई आधार कार्ड तक बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई आखिर बांग्लादेशियों का जहांगीरपुरी में जो चीज़ हुई है उसमें क्या रोल रहा है। इंदिरा गांधी ने सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई तो उस दौर में राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हजारों लाखों लोगों को उनके घरों से उजाड़कर अलग अलग जगहों में बसाया गया था। उसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी नाम का इलाका भी था। उसे इन अभागे लोगों के लिए ही बसाया गया। इधर मुख्य रूप से नई दिल्ली तथा साउथ दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उठाकर ले जाया गया था। ये अधिकतर वाल्मीकि या फिर धोबी समाज से थे। वक्त बदला तो जहांगीरपुरी में आबादी का चरित्र बदलने लगा। यहाँ पर ज़्यादातर आ गए बांग्लादेशी मुसलमान। ये यहाँ पर कच्ची शराब बनाने से लेकर सट्टेबाजी के धंधे में लग गए। इन्होंने कभी शान समझे जाने वाले जहांगीरपुरी में छोटे मोटे अपराध भी करना शुरू कर दिए। जहांगीरपुरी में रोज कलेश होने लगा। इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। दिल्ली के लोकप्रिय नेता मदन लाल खुराना भी राजधानी में बांग्लादेशियों की बढ़ती हुई जनसंख्या से डरे सहमे हुए रहते थे। वो बार बार कहते थे कि इनको दोनों देशों की सीमा पार करके यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिले, पर ये हो ना सका। खुराना जी तो संसार से चले गए और बांग्लादेशी दिल्ली और देश के दूसरे भागों में आते ही रहे। खैर, जहांगीरपुरी की आबादी के चरित्र किस हद तक बदला है इसका पता चला जब हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकली शोभा यात्रा के वक्त कसकर बवाल काटा गया इन बांग्लादेशियों ने। वैसे ये अपने आप को पश्चिमी बंगाल का ही नागरिक बताते हैं, हालांकि जन्नत की हकीकत कुछ और है। इन्होंने हनुमान जन्मोत्सव मना रहे एक जुलूस पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद यहाँ तक कि झूठे आरोप मढ़ दिए कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने एक मस्जिद पर अपना झंडा भी लगाने की कोशिश करी। हालांकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की तफ्तीश में साफ हुआ है कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वे लगभग सबके सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अब जरा गौर करें कि इन देश विरोधी तत्वों को साथ मिल रहे हैं कुछ कथित नामवर बुद्धिजीवी भी। उनमें पत्रकार राणा अयूब भी हैं। दरअसल जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एक वीडियो पर राणा अयूब ने ट्वीट किया तो जानी मानी पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी और कोच मार्टिना नावरातिलोवा ने भी उनका समर्थन किया। राणा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस वीडियो को देखें कि हिंदू कट्टरपंथी पिस्टल और हथियार लहराते हुए एक मस्जिद के आगे से गुजर रहे हैं और क्या होता है, 14 मुसलमानों को गिरफ्तार करके आरोपी बनाया गया है। ये सब नरेंद्र मोदी के निवास से सिर्फ कुछ ही दूर कुछ ही किलोमीटर पर हो रहा था। ये वही राणा है जिन पर हाल ही प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि वो 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को लेकर गंभीर अपराध में संलिप्त है। ये केस फिलहाल कोर्ट में है। राणा को पिछली 29 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट में हिरासत में लिया गया था। वो 29 मार्च को लंदन जाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची थी। लंदन में वो महिला पत्रकारों पर साइबर हमलों की वैश्विक समस्या पर कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। अब गौर करें कि इतनी संदिग्ध छवि वाली राणा इनाप शनाप ट्वीट कर रही हैं, उस पर एक महान टेनिस खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। यानी जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में हुए बवाल का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। देश की इज्जत तार-तार हो रही है। राणा के प्रति सम्मान का भाव तो तब जागता अगर वो जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी मुसलमानों की करतूतों पर भी ट्वीट करती, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में बांग्लादेशियों का रोल धीरे धीरे सामने आ रहा है। बेशक उस दिन की हिंसा में जो शामिल हैं उन्हें कठोर दंड मिले। देखिए, राजधानी दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेशियों की कुल आबादी करीब 5 लाख हो चुकी है। ये लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। याद करें जब कुछ साल पहले राजधानी के विकासपुरी में बांग्लादेशी गुंडों ने डॉक्टर पंकज नारंग का कत्ल कर दिया था। डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या से सारी दिल्ली सहम गई थी। जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की सरेआम हत्या कर दी गई थी, पर तब राणा अयूब या फिर किसी भी सद्बुद्धिजीवी ने कुछ नहीं बोला था। तब कहाँ गई थी असहिष्णुता। जहांगीरपुरी की घटना पर केंद्र सरकार तथा पुलिस की निंदा करने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डॉक्टर पंकज नारंग के घर जाने की जरूरत नहीं समझे थे। क्या किसी सेक्युलरवादी ने उनकी पत्नी, बेटे और विधवा मां से पूछा कि उनकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। उस अभागे डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कुछ युवकों को तेज मोटरसाइकिल चलाने से रोका था। बस इतनी सी बात के बाद बांग्लादेशी युवकों ने डॉक्टर नारंग को कत्ल कर दिया। देखिए, सरकार को बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों के मसले पर गौर करना होगा। इस पर सिर्फ चिंता जाहिर करना पर्याप्त अब नहीं है और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इन्हें इनके मुल्क में वापस भेजा जा सकता है, पर इनकी हरकतों पर तो लगाम लगाई जा ही सकती है ताकि भविष्य में फिर से जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं ना हो।
कुछ सियासी दल बांग्लादेशियों के खिलाफ राजनीतिक लाभ या फिर कहे जाने वाले वोट बैंक की राजनीति के चलते सामने नहीं आते। इसलिए सरकार को अब सियासत और वोट बैंक की परवाह किए बिना इन घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को तो कसना ही होगा। यही नहीं, भारत बांग्लादेश की सीमा को सील भी करना होगा ताकि ये भारत में घुस ना पाए। इस लिहाज से अब और ढील नहीं दी जा सकती। एक और अहम बात यह है कि उन तत्वों को भी ना छोड़ा जाए जो बिना पुलिस की अनुमति के ही शोभा यात्रा निकालने लगे। कानून तो सबके लिए समान है और समान रूप से ही लागू होना चाहिए, और अगर जो ये कानून नहीं मान रहे उनके खिलाफ सही कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेशियों का इसमें रोल साफ तौर पर निकल कर सामने आया है और ये चीज़ हमें माननी भी पड़ेगी। देखिए, आप देश में अगर रह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अराजकता फैलाएंगे तो फिर तो समझना पड़ेगा ना। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के बाद मैंने एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री निकाली जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि यार जो इनकी रैली थी उसको मुसलमानों ने रोका, रोकने की कोशिश की, उस पर हमला किया। वो कभी भी ऐसे नहीं करते। सही है ना? हो सकता है किया हो, इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता। बात ये कि जब तक आप कभी किसी को कुछ कहोगे नहीं, वो पागल तो नहीं है, पागल कुत्ते ने तो उसको नहीं काटा कि वो आपके पीछे लगे। कई सारे ऐसे वीडियो मेरे पास कुछ दिनों से आई भी है। मेरे यूट्यूब, फेसबुक जब जगह पे होता हूँ तो इंसान है, ज़ाहिर सी बातें आती जाती है वीडियोस, जिसमें से सही तरीके से यही दिखाया जा रहा है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर ये इनके झंडे, लाल झंडे, रेड वाले झंडे लगा के नाम ले रहे। तो यार ये तो गलत है ना। अगर आपके मंदिर का जब कोई तोड़े तो फिर आप गुस्सा हो गया ना, जाहिर सी बात है। जब आप मस्जिद को तोड़ रहे हो, अल्लाह का घर है जिसमें मुसलमान इबादत करने जाते हैं, आप उन्हीं को कर रहे हो। और मुसलमान कोई भी हो, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अगर पाकिस्तानी भी वहीं पे रह रहे होते तो भी उनके लिए ये होता कि यार ये मुसलमान है, इनको निकालो, इन्होंने कंट्री बर्बाद कर दी। ऐसा तो हमने पाकिस्तानी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि जब हिंदू रह रहे, क्रिश्चियन रह रहे, दूसरे मज़हबों के लोग रह रहे, सिख रह रहे, पाकिस्तानी ने तो कभी नहीं बोला। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये होता है इंडिया में। और इंडिया में क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ये बताओ। बांग्लादेश में भी तो नहीं हो रहा ना। इंडिया में इसी वजह से हो रहा था कि मानता हूँ कि यार मुसलमानों की भी कोई हो सकता है गलती हो, बट ये तो कोई गलती नहीं कि जब आप गाय का गोश्त खा रहे तो उस पर पाबंदी हो। आप जो है ना नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, लाउड स्पीकर पे आप जो है ना पाबंदी लगा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आप इन चीज़ों को भी देखा जाए, सिर्फ एक साइड पे नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी पड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।